जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों। कई बार हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ईश्वर को लेके, भगवान को लेके, लेकिन अगर आपके मन में सवाल है, उस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने देखा नहीं है, जाना नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? जैसे कई बार जब तक हम धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारे मन में अजीब अजीब तरह के प्रश्न आते हैं कि मैं कृष्ण को मानूं, शिव को मानूं, राम को मानूं, विष्णु को मानूं, किसको मानूं? तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 में श्लोक 20 से लेकर के 42वां तक बहुत सारे आपके प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। जब अर्जुन कहते हैं इनसे, भगवान श्री कृष्ण से, कि हे प्रभु, आप ये बताएं कि मैं आपको कैसे जानूं, आप कौन हैं, आपके स्वरूप क्या हैं, अगर मुझे ध्यान करना हो, पूजा करना हो, आराधना करना हो तो मैं कैसे करूं, किसका करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि मैं किन किन स्वरूपों में विद्यमान हूं। जैसे उदाहरण के पर, मैं ही श्री राम हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही गंगा हूं, मैं ही ऐरावत हाथी हूं, मैं ही उच्चैश्रवा घोड़ा हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही चित्ररथ हूं, मैं ही स्कंद हूं, मैं ही कपिल मुनि हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप इनमें से किसी भी स्वरूप का ध्यान करते हैं तो आप श्री वासुदेव जी का ही ध्यान करते हैं, देवकी पुत्र का ही ध्यान करते हैं। तो आइए क्रमवार हम लोग जानें कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वरूप के बारे में क्या क्या बताया। तो उन्होंने कहा, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा मैं ही हूं। आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु मैं ही हूं। ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं ही हूं। प्रकाशों में जो सबसे ज्यादा प्रकाशमान है सूर्य, वो मैं ही हूं। 49 वायु देवताओं का तेज मैं ही हूं। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूं। चंद्रमा की भी पूजा करते हैं तो आप किसकी पूजा करते हैं? विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? रुद्र की पूजा करते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। आगे क्या कहा? वेदों में सामवेद मैं ही हूं, देवों में इंद्रराज मैं ही हूं, इंद्रियों में मन, तो कई बार ऐसा है ना, माया और मन, भगवान कहते हैं माया ही मैं ही हूं, मन भी मैं ही हूं। तभी वो कहते हैं मन को साधो, मन को साध लिए तो हमको साध लिए। प्राणियों की चेतना मैं ही हूं, जो प्राणियों में चेतना है, जागृति है, वो कौन है? श्री कृष्ण है। 11 रुद्रों में शंकर मैं ही हूं, तो शंकर कौन है? श्री कृष्ण है। मैं नहीं कह रहा, गीता का 10वां अध्याय के श्लोक कह रहे हैं। यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं ही हूं। 8 वसुओं में अग्नि मैं ही हूं। शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत मैं ही हूं, सुमेरु पर्वत मैं ही हूं। पुरोहितों में बृहस्पति मैं ही हूं। सेनापतियों में स्कंद मैं ही हूं। जलाशयों में समुद्र मैं ही हूं। महर्षियों में भृगु ऋषि मैं ही हूं। शब्दों में अक्षर ओंकार, ओंकार कौन है? भगवान कृष्ण है। यज्ञों में जप यज्ञ, आपने प्रेमानंद जी बाबा को सुना है, कहते हैं जप करो। तो अगर आप जप भी करते हैं तो क्या कर रहे हैं? कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। स्थिर रहने वालों में, अटल रहने वालों में हिमालय में ही। वृक्षों में पीपल में ही हूं, इसलिए आप देखते हैं कि वृक्षों का हम लोग पूजा करते हैं। देवर्षियों में नारद मैं ही हूं। गंधर्वों में चित्ररथ मैं ही हूं। सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा मैं ही हूं, समुद्र मंथन से निकला था। हाथियों में ऐरावत हाथी मैं ही हूं, कहां से निकला था? समुद्र मंथन से निकला था।
मनुष्यों में राजा मैं ही हूं, शस्त्रों में वज्र मैं ही हूं, गौ में कामधेनु मैं ही, संतान की उत्पत्ति करने में कामदेव मैं ही हूं, सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूं, नागों में अनंत शेषनाग मैं ही हूं, जलचरों का अधिपति देवता वरुण भी मैं ही हूं, पितरों में अधिमा नामक पितर भी मैं ही हूं, शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं, यमराज के बारे में तो आप सभी ने सुना है, दैत्यों में प्रहलाद मैं ही हूं, गणना करने वालों में शमय मैं ही हूं, पशुओं में मृगराज सिंह मैं ही हूं, पक्षियों में गरुड़ पक्षी मैं ही हूं, पवित्र करने वालों में वायु मैं ही हूं, बिना वायु के आप जीवित नहीं रह सकते। तो वायु क्या है? इसीलिए हमारे यहाँ इन पंच तत्वों की पूजा होती है, यानी कि जितने भी इस पृथ्वी पर उत्कृष्ट चीजें मौजूद हैं उन सब में कौन है, किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। शस्त्रधारियों में श्री राम मैं ही हूं। अब इसे अंदाजा लगाइए कि भगवान श्री राम की भी अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं मतलब राम की पूजा करते हैं। मछलियों में मगर मैं ही हूं, नदियों में भागीरथी नदी मैं ही हूं, सृष्टि का आदि भी मैं ही हूं, मध्य भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं, विधाओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या मैं ही हूं, अक्षरों में अ से अक्षर वर्णमाला की, संस्कृत वर्णमाला की शुरुआत होती है ना, अक्षरों में अ मैं ही हूं, समासों में द्वंद्व समास मैं ही हूं, काल का भी महाकाल हूं, इसलिए कहते हैं कृष्ण की शरण में आ गए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मृत्यु शव का नाश करने वाला भी मैं ही हूं, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति भी मैं ही हूं, श्रुतियों में बृहत साम मैं ही हूं, छंदों में गायत्री छंद मैं ही हूं, महीनों में मार्गशीर्ष मैं ही हूं, ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूं, छल करने वालों में जुआ मैं भी हूं, यानी कि जो महाभारत में पूरा जुआ का खेल खेला गया वो क्या था? प्रकृति द्वारा निर्धारित था, पूर्व में निर्धारित था, भगवान कृष्ण द्वारा निर्धारित था, ऐसा नियति थी, ऐसा घटना होना था। प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव भी मैं ही, जीतने वालों का विजय भी मैं ही हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं ही हूं, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूं, वृषणवंशियों में वासुदेव मैं ही हूं, पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं, मुनियों में वेद व्यास मैं ही हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूं, दमन करने वालों का दंड भी मैं ही हूं, जीतने की इच्छा रखने वालों का नीति जो होती है वो भी मैं ही हूं, गुप्त रखने योग्य बातों का रक्षक मौन मैं ही हूं, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं, सभी भूतों सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। भगवान यहां पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी चीजें उत्कृष्ट रूप में, ऐश्वर्य रूप में, पूजनीय रूप में, आराध्य रूप में विद्यमान हैं वो सब मेरे ही अंश हैं। आपने देखा ना, कई बार ये चर्चा होती है कि हम अर्जुन ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रोक दिए और वहां कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है। तो अब ये क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ही चीज, एक और स्पष्ट बात हो रही है कि यह अर्जुन और कृष्ण अलग अलग नहीं है, अर्जुन और कृष्ण एक ही हैं। एक निराशावादी है जो हार मान जाता है और दूसरा यानी मन, और दूसरा क्या है? आत्मा, जो उसको समझाता है कि नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये मन के अंतर मन में चलने वाली या कह सकते हैं विचार करने वाली दो विचारधाराएं हैं, और एक कृष्ण के रूप में है जो समाधान प्रस्तुत करती है और अर्जुन के रूप में समस्या को उठाती है। तो हमारे मन में भी कई बार ऐसा अंतर्द्वंद होता है, करें कि ना करें, अच्छा है कि बुरा है, ये है वो है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे भगवान अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं यह हूं, मैं वह हूं,
अर्थात उसके बाद 11वें अध्याय में आके क्या करते हैं कि अब मेरे इस विराट स्वरूप को देखो। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार फिर क्या कहते हैं कि जितना भी मैंने आपको बताया हे अर्जुन, जितना भी मैंने आपको बताया वो बहुत ही कम है, मैं सब का वर्णन नहीं कर सकता। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि यह जो अध्याय है, अध्याय 10, यह आपकी बहुत सी समस्याओं शंकाओं का निदान करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग गीता का सहारा लेते हैं, क्योंकि गीता ऐसा गूढ़ ज्ञान है कि अगर आप किसी भी समस्या से समस्याग्रस्त हैं मानसिक रूप से, आप इसको पढ़ें तो आपके समस्या का समाधान मिल जाए। और इस अध्याय पे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है कि आप किसी की भी पूजा करें तो मन में द्वंद्व न लाएं कि यह भगवान नाराज हो जाएंगे, वह भगवान नाराज हो जाएंगे, इनकी पूजा करें कि ना करें। आप किसी की भी पूजा करते हैं, अब भगवान ने गीता में कहा भी है कि आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वो अंत तो गत्वा मेरे पास ही आता है, आपका पूजा यज्ञ कर्म। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मित्रों, गूढ़ चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है और समझ करके मनन करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें ताकि इस प्रकार का ज्ञान, नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचे। अगर आप सनातनी हैं, भगवान में भरोसा करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसको फॉरवर्ड करें ताकि अन्य लोगों तक जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं